एयर टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन का एक बहुत आसान सा सवाल। A ball is thrown with velocity 40 meter per second at an angle 30 degree with the horizontal from the top of tower of height 60 meter. मुझे थोड़ा सा इसमें चेंज करना चाहिए क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे एक एरर नजर आ रहा है। इसने बोला 30 डिग्री एंगल ऊपर फेंका कि नीचे फेंका, ये क्लियरली स्पेसिफाई नहीं है यहाँ पे। तो मैं एक काम करता हूँ, एट एन एंगल 30 डिग्री, अब विथ की जगह अबव है, उसको काट के ऊपर अबव कर दो। अगर लिख लिए होंगे तो काट के अबव कर दो, ये प्रॉपर रहेगा। तो देखो भाई, सीन ऐसा है कि ये ट्रायंगल है आपका, सॉरी ट्रायंगल टावर है आपका। आज हो क्या गया, नाश्ता नहीं करके आया क्या? घर वाली ने नाश्ता नहीं दी क्या? ये घर की बात घर पे है, क्लास की बात घर पे नहीं है। तो भैया देखो, इनिशियल वेलोसिटी, तो भाई ठीक है, आपने उसको 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से थ्रो किए, एंगल 30 डिग्री, और फिर वो ऐसा आके कहीं तो भी गिरेगा। तो वो कह रहा है कि कितना दूर, एट व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब ये आपको एक्स की वैल्यू निकालना है कि कितना दूर जाके वो बॉल वहां पे स्ट्राइक करेगा। देखो, एयर टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन का ये सेकंड केस है, याद आया होगा आपको, सेकंड केस, जिसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट को आप ऐसा ऊपर फेंकते हैं और फिर वो जाके नीचे गिरता है। ओके, आपके पास क्या क्या है बेटा, यहाँ पे आपके पास इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। सॉल्यूशन, मेरे पास है इनिशियल वेलोसिटी जो कि है 40 मीटर पर सेकेंड। मेरे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है, दैट इज 30 डिग्रीज, और मुझे हाइट ऑफ द टावर दिया गया है 60 मीटर्स, है ना, मतलब ये टावर का जो हाइट रहेगा ये 60 मीटर्स दिया है। ठीक है, मतलब मेरे पास y की वैल्यू है, मेरे पास y है, u है, थीटा है, y है, u है, थीटा है, x निकालना है। y है, u है, थीटा है, x निकालना है। अगर y, u, थीटा दिया रहे, x निकालना रहा, तो आप कैसे निकाल सकते बेटा? बोलो बोलो। अपन इससे भी पहले किए ना, ए टू ग्राउंड में भी किए ना, दो स्ट्रेटेजीज बताया था मैंने आपको निकालने की, स्ट्रेटेजीज बताया था ना, दो तरीके बताया था। एक था इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ट्रैजेक्टरी एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें y और x दोनों भी आते हैं, है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। और दूसरा आता है, चल बेटा जल्दी आ, एक है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, और दूसरा क्या आता है बेटा वहां पर, मालूम क्या? आप क्या करते, x की वैल्यू अगर आपको दी गई है या y की आपको वैल्यू दी गई है, उससे t निकाल लो, है ना। जैसे यहां y दिया हुआ है, तो y की वैल्यू से क्या निकालो, t निकालो, और फिर t की वैल्यू का इस्तेमाल करो x निकालने के लिए। ये दो तरीके हैं, अपन दोनों ट्राई करके देखते हैं और देखते कौन सा वाला ज्यादा आसान है। ठीक है, तो चलो मेथड 1 पे फोकस करते हैं अपन। हम लोग जाएंगे, क्या है ये, मेथड 1। मेरा फोकस पूरा अभी फिलहाल मेथड 1 पे रहेगा। ओके, मेथड 1 में क्या होने वाला है कि मैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का इस्तेमाल करने वाला हूं भाई। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। याद आया? ठीक है, अच्छा, y की वैल्यू कितनी है बेटा, 60, x tan थीटा यानी tan 30, tan 30 कितना होता है बेटा, 1/√3 माइनस जी यानी कि 10 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1600। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 30 कितना होता है बेटा, √3/2, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/4, 3/4। ठीक है, चलो मान लिया। तो देखो, ये एक जीरो गया, ये एक जीरो गया, 4 4 16 होता, तो 4 1 जा 4 40 जा, है ना। अब देखो क्या हो गया, 3 2 जा या 3 4 जा 12, 120 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ रहा, फिर 240। मेरे को इसको देखकर ही डर लग रहा अब तो, x अपॉन √3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 240। क्यों? क्योंकि नंबर बहुत बड़े बड़े आ रहे, है ना। तो भैया नंबर बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, यहां मुझे गड़बड़ लग रही है, ये सही आइडिया नहीं है इसको सॉल्व करने का। ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से सॉल्व करना मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए कॉम्प्लेक्स हो रहा है।
क्योंकि देखो यहां पर ए क्या आ रहा, -1/240, और बी क्या आ रहा, 1/√3, और सी क्या आ रहा, 60 यार, नहीं ये प्लस में है, इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में रहेगा। खैर मैं मेथड 1 को सॉल्व करते करते वहीं रुक गया, क्योंकि मेरे को इस पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो अब बचा क्या, अगले मेथड पे जाओ। बोले अगला मेथड क्या, तो देखो मेथड सेकंड, तुमने बॉल को ऊपर फेंके, हाजी फेंके ऊपर, ऐसा एंगल से फेंके हमने, इसका वर्टिकल वेलोसिटी क्या रहेगा, u sin 30 रहेगा, जो कि uy = u sin 30। बॉल ऊपर जाके नीचे आया, तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, y = uy × t -12 gt²। ये y का फॉर्मूला ये यूज करो। अच्छा एक बात बताओ, बॉल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बॉल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फिर से पूछता हूं मैं, बॉल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 60 मीटर्स है ना। और क्योंकि बॉल ऊपर जाके नीचे आया, तो मैं यहां साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करूंगा। याद है बाय डायरेक्शनल मोशन ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट, माइनस आ जाएगा, तो बेटा वो आ जाएगा -60। ओके, फिर ये हो जाएगा, uy की वैल्यू क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 u sin 30 × t, और g की वैल्यू 10, तो -5t², -60, u की वैल्यू कितनी है बेटा, और कितना है रे मेरा भाई, 40 मल्टीप्लाई बाय 1/2 × t -5t², तो -60 20t -5t², इसको ला इधर, 5t² -20t -60 = 0, है ना। अब 5 से डिवाइड करो, t² -4t -12 = 0, है ना। 5 12 60 होता है ना। तो ठीक है, अब ये आ गया। अब ये मेरे को आसान लग रहा है कि इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, मैं इजीली निकाल सकता हूं यहाँ पे, यहाँ से t -60 t² -60 + 2t, मतलब फैक्टर्स जब मैं बना रहा हूं तो t में से इसमें t कॉमन निकालो, t -6, इसमें से 2 कॉमन निकालो, t -6 = 0, तो t -6 t + 2 = 0, t = 6 सेकेंड्स और t = -2 सेकेंड। ये इनवैलिड है, क्योंकि टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव होता है, हमेशा आगे बढ़ता है टाइम, कभी पीछे नहीं जाता, काश के पीछे जा सकता। तो अब अगर टाइम आ गया हमारे पास 6 सेकंड, आ गया 6 सेकंड, तो बोले ठीक है भैया टाइम आ गया 6 सेकंड, अब अपने को x निकालना है। बोले x कैसे निकालेंगे, तो बोले देखो जितनी देर में ये नीचे गया उतनी देर में वो आगे भी गया ना, तो भैया x क्या आ जाएगा, फिर x = ux × t। सर इसके साथ ऐसा क्यों, तुमने इसको लगाया फॉर्मूला ये, इसको लगाया फॉर्मूला ये, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, अबे नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज अ यूनिफॉर्म मोशन। अब उसमें मत लग जाना, नया सीरियल चालू हो रहा, हो गया ओहो हो गया यू कितना है भाई, 40, मिहिर पुराना वाली है ना, सबसे पहले वाला, हाँ वही है, cos 30 ठीक 6, 40 √3/2 × 6 3, x = 120 √3 मीटर्स, ये आ गया, है ना। अब भाई देखो कहां जा रहे थे हम, किस रास्ते जा रहे थे। अगर हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते पक्का फंसते, और शायद ना आंसर आ जाता था, अटकते नहीं थे, मगर प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स होता था, बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता। तो भाई इसीलिए मैंने जल्दी से छोड़ा इस रास्ते को और ये वाला अपनाया, कि मुझे लग रहा है कि भाई नंबर आसान है, यहाँ पर थोड़े यहाँ नंबर हार्ड बन रहे हैं, इससे शायद जल्दी इजीली आ जाएगा। तो आप दोनों में से जो चाहे कर सकते हैं। अगर आपको कॉम्प्लेक्सिटी पसंद है जा सकते हैं आप उस चीज के लिए। तो ये क्वेश्चन में दिया है, एक पर्सन है जो टावर पे खड़ा है 36 मीटर हाई, has to throw a packet to his friend standing on a ground 48 meters। उसे एक पैकेट थ्रो करना है ग्राउंड पे, और उसका दोस्त जो है यहां से 48 मीटर्स की दूरी पे खड़ा है। If he throws a packet directly aiming the friend with a speed of 10 meter per second,
उसने क्या किया, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से उसको फेंका ऐसा। ओके, कितने एंगल से फेंका ये नहीं दिया, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। हाँ, तो भैया ये बोल रहा है कि पता लगाओ, क्या पता लगाने को बोला कि भैया हाउ शॉर्ट द पैकेट विल फॉल। देखो जाहिर बात है ये पैकेट तो एग्जैक्ट उसके पास पहुंचेगा नहीं, क्योंकि ग्रेविटी उसका अपना असर दिखाएगी और ये पैकेट ऐसा जाके गिर जाएगा। और ये कितना दूर या कितना नजदीक जाके गिरा उसे, या कितना डिस्टेंस बाकी रह गया, वो निकालना है हमको। अब कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी नजर आ रही है मुझको। आप यहां से यहां उसका रेंज निकाल लो, है ना, रेंज या टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, 48 में से उसको माइनस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि भैया वो, है ना, कितना दूर रह गया। अब u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, मैं कंपोनेंट्स में बांटूंगा उसको, तो ये आ जाएगा ux और ये आ जाएगा uy। एक प्रॉब्लम ये आ रही है, बोले सर ये एंगल का पता ही नहीं चल रहा कुछ, कोई बात नहीं, पता चल जाएगा। ये थीटा है, तो तुमको नहीं लगता ये एंगल भी थीटा ही होगा, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा। तो मैं डायग्राम से देखकर ये बोल सकता हूं कि tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी कि क्या, 36 अपॉन 48, है ना। अच्छा, 36 अपॉन 48, 12 3 जा 12 4 जा, यानी कि 3/4, है ना। अब इसको देखते से समझ में आ रहा, ओ भैया थीटा की वैल्यू फिर 37 डिग्री है। बोले क्यों, क्योंकि एक 3-4-5 ट्रायंगल में, 3-4-5 ट्रायंगल में 3 के सामने वाला एंगल 37 डिग्री होता है ना, और tan 37 करोगे तो वो 3/4 आ जाएगा, है कि नहीं। तो चलो थोड़ी मेहनत करना पड़ी और आ गया एंगल। तो मैं कहूंगा ठीक है भाई, मेरे को इनिशियल वेलोसिटी पता है 10 मीटर पर सेकेंड, मुझे एंगल पता चल गया 37 डिग्री, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मुझे मालूम है 36 मीटर, और फिर उसके बाद आपको x निकालना है। पिछली बार की तरह भी x ही निकालना था अपने को। अब मगर एक बात मुझे याद आया पिछले बार के एक उससे एक्सपीरियंस से, कि पिछली बार मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अप्लाई करने गया था, वो नंबर्स बड़े होने की वजह से मैं फंस गया था। ऐसा ना हो कि दोबारा मैं फंस जाऊं, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। हालांकि उससे भी आंसर आ जाएगा, मैं ये सोच रहा हूं कि डायरेक्ट मैं अप्लाई करता हूं टाइम निकालने के लिए। मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, तुमने पैकेट को ऐसा फेंके, उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वर्टिकल 36 मीटर, तो मैं बोलूंगा ठीक है, y इक्वल्स टू uy इंटू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ओके, y की वैल्यू क्या आएगी, प्लस 36 u साइन 37 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ g की वैल्यू 10 t का स्क्वायर। अब मुझसे कोई पूछेगा सर इस बार आपने ये प्लस क्यों डाले, पिछली बार तो माइनस डाले थे। क्योंकि बेटा पिछली बार पैकेट को ऐसे ऊपर फेंके थे बॉल को अपन, वो ऊपर जाके नीचे आता। माइनस कब लगता है, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर ट्रेवल करता है ना। सर पिछली बार आपने यहां पर माइनस साइन दिए थे, यहां पर इस बार डायरेक्ट प्लस क्यों दिए, क्योंकि बेटा अगेन पिछली बार आपने ऊपर फेंके थे। वो जो आप देखते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव दिया जाता है जब आपका ऑब्जेक्ट दो डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, यानी कि ऊपर जाके जब नीचे आता है। जब क्लियर कट है कि वो पहले शुरू से नीचे जा रहा, तो पर आप उसको फिर माइनस साइन नहीं लगाते। ठीक है, u की वैल्यू 10 है, तो 36 37 साइन 37 कितना है भाई, 3 बाय साइन 3/5t प्लस 5t स्क्वायर, तो 5 1 जा 5 2 जा, तो 36 इज इक्वल टू 6t प्लस 5t स्क्वायर, तो 5t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 36 इक्वल्स टू 0। अच्छा, 5 मल्टीप्लाई बाय 36 बोलो कितना होता, 180, 0.2, हाँ 180, 180। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 36 आपका हो रहा है 180। अब मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका फैक्टर, जिसका मल्टीप्लीकेशन माइनस 180 आए और जिसका सब्ट्रैक्शन 6 आए। मल्टीप्लीकेशन माइनस 180 आए, अरे 5 मल्टीप्लाई बाय 36 कितना हो रहा, 36 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3 5 जा 15, 180, है ना, ये 180 हो रहा है ना। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते क्या करते, यहाँ के नंबर को ये नंबर से मल्टीप्लाई करते ना, तो भाई 180 आ रहा, और कौन सा 180 आ रहा, माइनस 180। अब अपने को उसका फैक्टर ढूंढना है भैया, ऐसा
ऐसा नंबर जिसका वैल्यू -180 आता हो, मल्टीप्लीकेशन -180, मल्टीप्लीकेशन में साइन माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक प्लस है दूसरा माइनस है, और अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है तो उसके बीच में सब्ट्रैक्शन ही छुआ होगा। तो ऐसा नंबर ढूंढो जिसका आंसर -180 आता हो मल्टीप्लीकेशन में, मगर इसका सब्ट्रैक्शन -6 आता हो, सॉरी +6 आता हो। ढूंढो। 25 से शुरू करते हैं हम लोग हमेशा, ऐसा नंबर अगर 0 रहा या 5 रहा आखिरी में तो 25 वाला नंबर शुरू करते हैं। तो 25 में से कितना माइनस करने पे 6 होता, 25 में से 19, 25 मल्टीप्लाई बाय 19 देखो कितना होता, नहीं होगा चाहे से, 5 9 45 होता ना। अच्छा 30 मल्टीप्लाई बाय 12, 30 में से अपन कितना माइनस करें तो 18 होता है 12, 30 मल्टीप्लाई बाय 12 देखो तो, नहीं वो भी नहीं होगा, 360 हो जाएगा 40। अच्छा फिर क्या आएगा भाई, 20 वाला नहीं, 20 का तो नहीं आता, 20 और 4 80 है। वो मैं फॉर्मूला नहीं लगाना चाह रहा, फॉर्मूले से तो आ जाएंगे 2 मिनट में। और फैक्टर्स ढूंढो ढूंढो ढूंढो, क्या फैक्टर हो सकता है और ढूंढो। 24 में से कितना माइनस करेंगे तो होता है, 24 भी नहीं होगा। 24 में से अगर मैं कितना माइनस करूंगा तो 18 होगा, 6, और 24 मल्टीप्लाई बाय 6, आ रहा क्या आंसर, नहीं आ रहा, आना भी नहीं चाहिए ना, 24 जीरो चाहिए आखिरी में अपने को। अब आखिरी में जीरो चाहिए तो मतलब 30 में से पॉसिबल, अच्छा 30 में से अपन मल्टीप्लाई का माइनस कर रहे थे, कितना कर रहे थे अपन ने, 12, तो कितना आ रहा था, 160 आ रहा था, नहीं नहीं, 30 माइनस कितना करना पड़ता अपने को 12, और 30 मल्टीप्लाई बाय 12 करे तो 360, 360 मतलब बहुत बड़ा नंबर चला जा रहा, मतलब वो 30 के अंदर ही खेलना है जो खेलना है। तो 5 8 40, 28 में से कितना माइनस करेंगे तो 18 होगा, 10, 280 होता फिर तो, नहीं यार जान दे, बहुत टाइम पास हो रहा है, निकालो उससे फॉर्मूले से, एक्स नहीं, एक्स नहीं, टी निकालना है ना, टी इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, माइनस बी मतलब कितना आ रहा बेटा, 6, -6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36, -4, ए कितना बेटा 5, सी कितना बेटा -36 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, -6 प्लस माइनस, ओके, -36, 4 5 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 36 कितना होगा देखो, 720, 720 प्लस 36, 720 प्लस 36 750, ओ भैया मतलब ये फ्रैक्शन में आने वाला था, तभी अपन तमाशे कर रहे थे ना, अंडर रूट ऑफ 756, सही जा रहे ना अपन, कहीं पता चला कि अपन आंसर ही गलत निकाल रहे, गड़बड़ तरीके से निकाल रहे। ये कैलकुलेशन के बाद तुम्हारा आंसर आएगा E इक्वल्स टू 2.15 सेकेंड्स, E इक्वल्स टू 2.15 सेकेंड, तुम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहां पर तुम्हारा आ जाएगा T इक्वल्स टू 2.15 सेकेंड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। वो इसीलिए अपन जब ओरली कर रहे थे ना, वो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि वो फ्रैक्शन में है ना, तो तुम्हारे को अंडर रूट ऑफ 756 लेना पड़ेगा, और फिर उसको 6 में से माइनस करना पड़ेगा, फिर 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऑफकोर्स वो 21.5 आएगा ऊपर, नीचे 10 से डिवाइड करने पे वो 2.15 आ जाएगा। अब तुम्हारे पास t आ गया, अब तुमको निकालना पड़ेगा x, x क्या आएगा बेटा, u cos थीटा इंटू टी, अच्छा u कितना है 10, cos थीटा मतलब cos 37 यानी कि क्या हो गया 4/5 मल्टीप्लाई बाय 2.15, ओके, 5 1 जा 5 2 जा 2 4 जा 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2.15, बोलो कितना हो गया, x नहीं बोलना चाहिए, r बोलना चाहिए इसको, x मैंने उसको उधर दिया, हाँ बोलो क्या आएगा,
कितना रहे 7 8 अरे करो भाई मल्टीप्लाई, 2.15 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 1 जा 8 प्लस 4 करेंगे तो 12, 2 8 जा 10, 2 8 जा 16, 17.20, 17. अरे बहुत जल्दी, बहुत नजदीक आ गया, बहुत दूर है तो 7.20, 17.20, हाँ वही 17.2. तो भैया ये 17.2 मीटर पे ही है, तो भाई x कितना हुआ फिर 48 माइनस 17.2, बोलो कितना हो रहा फिर वो 48 माइनस 17.2, 30.8 मीटर्स. तो देखो भैया कितना नजदीक गिरा हो, भले ही उसने ऐसा टारगेट किया उसको और ऐसा फेंका उसने, मगर वो यहीं जाके गिरा और उससे 30.8 मीटर या 31 मीटर दूर है वो भी. ठीक है, तो अगर कभी भी किसी दोस्त को ऊपर से टावर पे से पैकेट फेंकना हो तो इसको डायरेक्ट एम मत करना, यहां एम करना, तो शायद इसके आसपास तो भी गिरेगा, समझे. ठीक हो.